Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tiravanachari. Yamuna Tiravanachari. Yamuna Tiravanachari. Yamuna Tiravanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tiravanachari. Yamuna Tiravanachari. Yamuna Tiravanachari. Yamuna Tiravanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Shri Radha Ramana Radha Ramana Jaya Radhe Jai Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Sai Gaura Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol Nitai Gaur Premanande Shri Harinama Sankirtan Ke Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। तो सब डिवोटीज को पता था कि आज क्लास होगा या वृंदावन यात्रा के वजह से क्लास नहीं होगा? तो शायद कुछ डिवोटीज मिसिंग है। आई थिंक प्रीति माता जी मिसिंग है, बाकी सब तो है। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों की कृपा से हमको वृंदावन धाम में वास करने का कुछ दिनों का मौका मिला है। तो हमारा जो श्रीमद् भागवतम रविवार सुबह का क्लास में ऑलमोस्ट हमने 9 अध्याय खत्म कर लिया। करेक्ट? 9 अध्याय। साउंड इज वेरी लो। हरे कृष्णा। साउंड सुनाई दे रहा है? ओके, आई हैव टू स्पीक लिटिल लाउडर। तो हमने श्रीमद् भागवतम की रविवार की कक्षा में ऑलमोस्ट 9 अध्याय हमने शेष कर लिया। करेक्ट? 8वां अध्याय खत्म हुआ कुंती महारानी का प्रार्थना से, और फिर 9वें अध्याय में
भीष्म पितामह का हमने डिस्कस किया था कहाँ पे, एकादशी में, दो क्लास एकादशी किया था। और 10वें अध्याय में फिर भीष्म पितामह को जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसके बाद भीष्म पितामह का पारायण होता है। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज कुछ दिनों और रुक के कृष्ण हस्तिनापुर से निकलने का फिर से प्रयास करते हैं। तो वो जो अध्याय है 10वां अध्याय, कृष्ण कैसे हस्तिनापुर छोड़ रहे हैं, और एकादश अध्याय कृष्ण कैसे द्वारका पहुंच रहे हैं। देखिए हम पैकिंग करते हैं, जैसे मैं कैलकाटा से निकला, इट वाज नॉट ए एक्टिविटी टू बी पुट इन श्रीमद् भागवतम, बट कृष्ण हस्तिनापुर से निकले, पूरा एक अध्याय भागवतम में है। तो ये कृष्ण, और जैसे हम सब कितने लोग ऑफिस निकलते हैं, इधर निकलते हैं उधर निकलते हैं, बट उसका कुछ नो वन केयर्स, यू नो। जैसे हमारे इधर प्रभु जी लोग हर दिन ऑफिस निकलते हैं, तो नो वन राइट्स ए बुक, कुशल बिहारी प्रभु आज ओएनजीसी के लिए निकले, या फिर सब्यसाची प्रभु आज वापस आए घर, सब्यसाची प्रभु का घर प्रत्यावर्तन। ना कि सब्यसाची प्रभु जब कल्याणी जाते हैं, माता जी एक किताब लिखती हैं कि सब्यसाची प्रभु मेरे पतिदेव आए कल्याणी आज टुडे। तो नो वन इवन राइट्स बुक और केयर्स। हम लिख भी सकते हैं, पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। सब्यसाची प्रभु, शांतनु प्रभु बोल रहे हैं सब्यसाची प्रभु ट्रैफिक में फंस गए और कल्याणी पहुंचते पहुंचते परेशान हो गए, that's it। पर भागवत में देखिए कृष्ण की ये महानता है, महिमा है। हम कभी कभी कृष्ण को ऑर्डिनरी मतलब साधारण पुरुष मान लेते हैं और सोचते हैं कि अरे कृष्ण तो साधारण कोई है। पर हमको समझना चाहिए कि कृष्ण हस्तिनापुर से छोड़े तो एक अध्याय पूरा भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कैसे हस्तिनापुर छोड़ रहे हैं, और एकादश अध्याय में कैसे हस्तिनापुर से द्वारका पहुंच रहे हैं, और द्वारका पहुंचने के बाद क्या होता है। तो इससे हमको पता चलता है कृष्ण की महानता के बारे में। तो इससे पता चलता है कि कृष्ण भगवान है। तो ऑलमोस्ट हमारा 9 अध्याय खत्म हो गया, और पूरा प्रथम स्कंद 18 अध्याय है। 18 अध्याय, यस, देयर आर 18 और 19 चैप्टर्स। तो ऑलमोस्ट हमारा प्रथम स्कंद का आधा भाग संपूर्ण हो गया है। मेरे को आशा है कि आप सब कुछ याद किए हैं प्रथम स्कंद से। प्रश्न पूछेंगे तो याद आएगा आपको, तो आशा तो यही रखता हूं मैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आप सबको ही मौका दें क्लास लेने के लिए। तो बाकी जो नवम अध्याय हमने कवर किया है, इसके ऊपर क्लास आप देंगे, जिससे बाकी लोगों का रिवीजन हो जाएगा और आपको क्लास देने का मौका भी मिलेगा, कि आपको शिक्षा मिलेगा कि कैसे क्लास दिया जाए। तो मैं और हर रविवार की प्रथम रविवार जो होता है महीने का, तो दो भक्त क्लास लेंगे, आधा घंटा का। तो 1.5 घंटा का हमारा सत्र होता है, उसमें आधा घंटा एक भक्त लेंगे, और दूसरा आधा घंटा और एक भक्त लेंगे, और तीसरा आधा घंटा मैं थोड़ा उनको प्रश्न उत्तर करूंगा, ताकि सबका रिवीजन हो जाए, ताकि आप सब कक्षा लेने के लिए आपका प्रशिक्षण हो जाए। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग को प्रशिक्षण बोलते हैं, करेक्ट। तो भय मत कीजिए, क्योंकि आपको मैं हेल्प करूंगा प्रिपेयर करने में। आपको मैं टॉपिक पहले ही दे दूंगा। इस हफ्ते मैं सब भक्तों को टॉपिक दे दूंगा, ताकि आप सब अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, और मैं आपको सहायता भी करूंगा प्रिपेयर करने में, ताकि आप अच्छे से चीजों को बोल पाए और आपका प्रशिक्षण हो। और इस तरह आपका प्रशिक्षण होगा तो आप भी दूसरे भक्तों को
फिर कक्षा दे के उनको भी प्रशिक्षण कर सकते हैं और उससे उनको भी भागवत या भगवत गीता समझ में आ सकता है। तो आज हम सोच रहे थे कि आधा भाग प्रथम स्कंद समाप्त हो गया है, तो हम थोड़ा छोटा सा रिवीजन करेंगे और भागवत क्यों हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और भागवत क्या हमको सिखाता है। तो एक श्लोक हम उच्चारण करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। उसको मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है और जूम में शेयर भी कर रहा हूँ, तो आप सब उच्चारण कीजिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा। अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा। सेवा कथां रसमहो नितरां पिबत्वम्। सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण कीर्तनमाशु मुक्त्वा। यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा। सेवा कथां रसमहो नितरां पिबत्वम्। सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। कोई उच्चारण करना चाहता है? अभी आप अनम्यूट करके कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। करो प्रभु जी। करिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण तो भी मौका दीजिए रिसाइट करने। सॉरी मुक्त। हाँ बताइए, बोलिए। अन्यस्य दोष चिन्तनमाशु मुक्त्वा। सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। हरि बोल। और एक भक्त। हाँ यस, तरुण प्रभु इधर। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम्। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम्। अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा। अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा। सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। सेवा कथां रसमहो नितरां पिबत्वम्। यस, वेरी गुड। तो ये श्लोक कहाँ आता है? ये श्लोक पद्म पुराण में आता है। तो आपको अगर याद होगा, हमारा जो भागवत का कक्षा चालू हुआ था, भागवत कथा चालू हुआ था, तो हमने पद्म पुराण से भागवत महात्म्य का बारे में डिस्कस किया था, करेक्ट? भागवत महात्म्य में कहानी आता है गोकर्णा और धुंधुकारी का। आप सबको याद है गोकर्णा और धुंधुकारी? जो माता जी थी एक आत्मदेव की पत्नी, और आत्मदेव की पत्नी प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती थी, क्योंकि प्रेग्नेंट होने से कोई अगर अटैक करेगा तो मैं दौड़ के भाग नहीं पाऊंगा, तो मेरा चोरी हो जाएगा। कोई चोरी करने आया और मैं तो प्रेग्नेंट होकर बैठी हुई हूँ और चोर लेके चला जाएगा, मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। इसके वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी। कितना बुद्धिमती
औरत महिला थी वो। और उन्होंने क्या किया था, आत्मदेव का संतान भी नहीं हो रहा था, तो एक फल मिला था, उस फल को गाय को खिला दिया था। और उनका गाय एक बहुत सुंदर सुपुत्र को पैदा किया था, जिसका गाय जैसे कान था पर मनुष्य जैसे शरीर था। तो उसका नाम हो गया गोकर्ण। पर पति को तो दिखाना है कि बच्चा है मेरा कुछ, तो उनके कजिन कोई तो सिस्टर है, मौसी, मतलब गोकर्ण की मौसी, आत्मदेव की पत्नी की छोटी बहन, उन सी वाज प्रेग्नेंट एंड सी डिडंट वांटेड टू हैव द चाइल्ड। तो वो अपनी मौसी की बेटी को इधर ले आया और बोले कि ये मेरा बेटी है, जो भी है। और उसका नाम हुआ धुंधुकरी। और धुंधुकरी बहुत ही बदमाश निकला, इतना बदमाश निकला कि भूत बन गया। नरक में भी स्थान नहीं मिला। यमराज भी बोले कि उसको कुछ समय भूत रहने दीजिए, क्योंकि उसको कष्ट देने के लिए सेपरेट हमको एक डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा, तब तक वो भूत बन के रहेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए आपका कहीं किस कंपनी में ज्वाइनिंग हुआ है और आप उस कंपनी में खाली नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो कंपनी को वैकेंसी क्रिएट करना पड़ेगा आपको डालने के लिए, या फिर कुछ नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा क्योंकि आप घुसने वाले। तो उसी तरह यमराज जब खाता खोले धुंधुकरी का, देखे कि इतना पाप किया है, सेपरेट एक जगह बनाना पड़ेगा जहां पे उसको कष्ट दिया जाएगा। तो था नहीं, तो भूत बोले कि भूत बनो, कुछ समय रहो, ताकि इधर हम अपना आपको रिसीव करने के लिए नरक लोक में हम आपके लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो धुंधुकरी बन गया भूत। गोकर्ण को भाग के घर से निकाल दिया था धुंधुकरी ने। तो गोकर्ण अपना बहुत अच्छा, चलो तीर्थ यात्रा करो, तीर्थ यात्रा से घूम फिर के आएंगे तो देखे तो धुंधुकरी मर गया है और भूत बन गया है। तो धुंधुकरी जी को उद्धार करने के लिए गोकर्ण जी ने भागवत कथा करवाया था। पहला भागवत कथा हुआ था, पद्म पुराण में आता है, और धुंधुकरी जी का उद्धार हुआ था। तो उस समय आत्मदेव जो इनकी पुत्र मतलब पिता थे गोकर्ण के, वो भी आए थे वो भागवत कथा सुनने के लिए। वो शायद वो शरीर में थे, वो स्वर्गलोक में कहाँ रहेंगे, उस शरीर में आए थे। आत्मदेव प्रश्न पूछते हैं गोकर्ण जी को कि ये तो पूरा संपूर्ण भागवत कथा आपने करवा दिया, पर एक श्लोक में अगर बताएंगे कि भागवत का सार क्या है। तो गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव को ये श्लोक बताते हैं भागवत की सार के बारे में। सार समझते हैं? एसेंस, समरी। तो इसीलिए ये 6 चीज इस श्लोक में मेंशन किया गया है। आप श्लोक बार बार देखते रहिए ताकि सुविधा होगा हम जब इसका आलोचना करेंगे। तो गोकर्ण बता रहे हैं भागवत में इस श्लोक में कि देखिए कि धर्मम भजस्व सततम। पहला चीज जो भागवत हमको सिखाता है वो है धर्मम भजस्व सततम। अलग अलग तरीके का धर्म है, बट भागवत हमको सिखाता है भगवान की भजन करना। और कैसे भजन करना? सततम, नियमित रूप से भगवान की भजन करना, ना कि आज किया भजन कल थोड़ा छुट्टी मार लिया। देखिए हम जब ऑफिस में जाते हैं तो छुट्टी की अपेक्षा करते हैं। जैसे हमारे पवन प्रभु ज्वाइन की एक कंपनी, तो पहला चीज पूछे कि लीव्स कितना मिलेगा, करेक्ट? तो पर कोई अगर भगवान का भक्ति ज्वाइन करता है वो पूछता नहीं कि कितना लीव्स मिलेगा। भगवान बोलेंगे कि पत्रम पुष्पम लीफ। मेरे को तो लीफ का मतलब बस यही है कि तुलसी लीव्स। I don't know what is the meaning of leaves,
आई नो ओनली तुलसी लीव्स। तो भगवान ऐसे बोल देंगे, भगवान को लीव का पता नहीं। भगवान बोलेंगे वृंदावन में इतने सारे भक्त हैं, कोई भी लीव नहीं मांगता है, तुम नया कहाँ से मॉडर्न भक्त कहाँ से आ गया लीव मांग रहा है। तो हम जब नौकरी करते हैं तो लीव की उपेक्षा रखते हैं, पर भगवान की भक्ति में लीव की उपेक्षा नहीं रखते हैं। क्यों? या कोई अगर परिवार परिवार भरण पोषण करता है, ये करता है, या बच्चों को ख्याल रखता है, तो उसमें लीव की अपेक्षा नहीं रखता है। जैसे जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्रेम करते हैं तो उसमें लीव की अपेक्षा नहीं रहता है, पर जब नौकरी करते हैं लीव की आवश्यकता रहता है। क्यों? क्यों ऐसा है? आनंद आता है। आनंद आता है। तरुण प्रभु बोल रहे हैं आनंद आता है, इसीलिए लीव की अपेक्षा रहता है। यस, जैसे नौकरी करते हैं तो क्योंकि वो प्रेम का संबंध होता है। हाँ, जस्ट 1 मिनट, शांतनु प्रभु बोल रहे हैं, फिर उसके बाद हम एक एक ऑनलाइन भक्तों को मौका देंगे। हाँ, नौकरी करना नहीं चाहते हैं लेकिन करना पड़ता है, लेकिन भक्ति नेचुरल है आत्मा के लिए, तो इसीलिए वो उसमें। ओके, तो शांतनु प्रभु बोल रहे हैं कि नौकरी कोई करना नहीं चाहता है, करना पड़ता है, क्योंकि धन उपार्जन कैसे होगा, और धन उपार्जन नहीं होगा तो घर में वापस आएंगे तो घरवाली क्या करेगी, क्या करेगा, ऐसे। इसलिए यस, कुशल बिहारी प्रभु एक्चुअली जो नौकरी कर रहे हैं, शांतनु प्रभु तो अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो कुशल बिहारी प्रभु विल गिव सम वेरी स्पेशल इनपुट। यस, काम करते करते बहुत थक जाते हैं प्रभु जी, तो कुछ रेस्ट चाहिए, इसलिए छुट्टी चाहिए। तो काम करते करते थक जाते हैं और रेस्ट के लिए घर आते हैं और घरवाली पैर दबाती है, तो इसीलिए लीव्स चाहिए। लीव्स में शनिवार रविवार को सुकृति माता जी पैर दबाते हैं और उसके लिए लीव्स चाहिए। ओके, यही है, हमने सही तात्पर्य दिया आपकी स्टेटमेंट का। प्रभु जी आपके तात्पर्य तो कुछ भी हो सही ही होगा, पता नहीं मेरे साथ तो कम ही होता है। प्रभु जी के साथ कम ही होता है। ओके, ठीक है, प्रशिक्षण की जरूरत है हमारे माताओं की, तो तब तो देखिए ये एक बहुत जरूरी चीज है कि लीव्स मतलब पैर दबाना। तो यस, सुवर्णा माता जी बताएं। हमेशा सेवा करने का इच्छा रहता है, मतलब फिर छुट्टी का मतलब नहीं जरूरत है, छुट्टी चाहिए और भगवान से प्रेम करने में तो छुट्टी जरूरत नहीं होगा। यस, तो सुवर्णा माता जी बता रहे हैं कि क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो छुट्टी की आवश्यकता नहीं, और जिससे भी हम प्रेम करते हैं उसकी छुट्टी की आवश्यकता नहीं। जैसे रसगुल्ला खाने के लिए कोई छुट्टी मारता है क्या? नहीं मारता है। बट जैसे कुछ कुछ भक्त लोग पूछते हैं कि 16 माला ही क्यों? ये 16 माला इस्कॉन ने कौन से श्लोक में लिखा है कि 16 माला करना चाहिए? कौन से श्लोक में लिखा है 16 माला? किसको पता है 16 माला कहां से आ गया? 16 माला कहां से लिखा है? प्रभुपाद ने 16 राउंड बताया, बट ये 16 माला कहां से आ गया? एक्चुअली कृष्ण बताते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, मतलब 24 घंटा, पर हम नहीं कर पाएंगे, तो श्रील प्रभुपाद कृपा करके हमको 2 घंटा का वो किए प्रैक्टिस, है कि नहीं? तो मतलब वी आर टेकिंग already we are taking 22 hours of leave in devotional service, है कि नहीं? 22 घंटा हम लीव ले रहे हैं और 2 घंटा हम भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में युग धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो हम कितना कर रहे हैं दिन में? बस 2 घंटा, तो हम 22 घंटा लीव ले रहे हैं। पर भागवत बताता है कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, कि सतत भजन हमको करना चाहिए। ये सब्यसाची प्रभु कुछ बोलना चाहते थे, हाथ उठाए थे। नौकरी के बारे में पूछ रहे थे। हाँ, वहाँ पे जाने से ज्यादा इन्फेक्शन होता है
हाँ कम से कम छुट्टी में थोड़ा अफेक्शन मिलता है। हाँ, तो सब्यसाची घर प्रभु वापस बहुत पोएटिक भाषा में बोल रहे हैं कि नौकरी में इन्फेक्शन होता है, कोविड का भी होगा, और दूसरे लोग जब नौकरी में आते हैं तो उनका पॉलिटिक्स ये वो बहुत कुछ, तो बट घर में जब आते हैं कल्याणी तो अफेक्शन मिलता है, तो ऐसे वो कर रहे हैं। तो उसी तरह भगवान के भक्ति में हमको प्रेम मिलता है, आनंद मिलता है। तो इसीलिए और सब कोई आनंद की तलाश में ही है कि नहीं? हम खा रहे हैं आनंद के लिए, हम किसी से बातचीत कर रहे हैं आनंद के लिए, और आनंद केवल प्रेम से ही मिलता है। कभी कभी हम देखते हैं पति पत्नी में अगर प्रेम नहीं होता है तो आनंद नहीं मिलता है कि नहीं? तो प्रेम से ही आनंद मिलता है, और क्योंकि भक्ति प्रेम की प्रेममय कार्य है। भगवान के साथ जो प्रेममय आदान प्रदान है उसको भक्ति बोलते हैं आचार्यगण। तो धर्मम भजस्व सततम, ये धर्म है कि हमको सतत भजन भगवान का करना चाहिए। तो पहला चीज जो भागवत सिखाता है कि किस तरह भगवान का सतत भजन करना चाहिए। और भागवत में अलग अलग आचार्यों के द्वारा, यस प्लीज कम। अभी तो नहीं निकलेंगे ना? नहीं, आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो हम थोड़ा वो बाकी बिहारी टेम्पल होता है। हाँ, बाकी बिहारी जाएंगे जाते समय, आज जाएंगे। आज जाएंगे? हाँ। अच्छा, तो फिर हम ना जाए ना। तो और भागवत में हम देखेंगे ये पहला जो मुद्दा है, अलग अलग भक्तों का, शुद्ध भक्तों का कहानी बताया जा रहा है भागवत में, और कुछ कुछ भक्तों में ये गुण स्टैंड आउट होता है, मतलब बहुत तीव्रता से दिखाई देता है। सब भक्त सतत भजन करना चाहते हैं, पर भागवत में कुछ कुछ कहानियों में ये चीज पूरा स्पष्ट दिखता है कि हाँ, ये भक्त सतत भजन कर रहा है। तो अभी हम आप सबसे पूछेंगे कि उदाहरण बताइए भागवत में कौन से व्यक्ति सतत भजन कर रहे थे, पूरा कांस्टेंट 24 आवर्स। ये चीज भागवत में कौन से लीला में ये बताया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हाथ उठाइए, बिना हाथ उठा के कोई नहीं बोलेगा। यस, पहले हाथ उठाइए तो फिर बताइए। यस, पहले कुशल बिहारी प्रभु, फिर उसके बाद सब्यसाची प्रभु। यस, कुशल बिहारी प्रभु जी। परीक्षित महाराज कर रहे हैं 24 परीक्षित महाराज कैसे सतत भजन कर रहे हैं? जब भागवतम सुन रहे हैं उस समय पूरा 24/7 सुन रहे हैं भगवान। हाँ, तो परीक्षित महाराज जब भागवत सुन रहे थे तो ऐसे नहीं कि उधर वाटर ब्रेक था और लंच ब्रेक था। ब्रेकफास्ट का टाइमिंग क्या है प्रभु जी? सुखदेव गोस्वामी को बोले कि थोड़ा रुक जाइए या फिर कूपन कहाँ मिलेगा या फिर सुखदेव गोस्वामी को बताया कि आप थोड़ा रिकॉर्डिंग करके रखिए, मैं थोड़ा प्रसाद आप जूम में थोड़ा लगा दीजिए, मैं प्रसाद खाते खाते जूम में लगा दूंगा, फिर आ जाता हूँ ऑफलाइन, थोड़ा ऑनलाइन भी कर लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं था। तो ये एक बहुत स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है सतत भजन का। यस, और कोई सब्यसाची प्रभु, उसके बाद श्वेता माता जी। तो एक तो परीक्षित महाराज और उनके साथ जो थे, दूसरा मे बी नारद मुनि का जो उपाख्यान है, he was constantly remembering Lord, उनका गुणगान करते हैं हमेशा। ओके, हाँ, नारद मुनि का जो गुणगान कर रहे हैं वो he is flying all over and constantly describing the glories of the Lord. Okay, ठीक है, but I am looking for a specific example which till now you have not said. Yes, Shweta Mata ji, this is also प्रभु जी, आपने एक बार बताया था अम्बरीश महाराज का, जिन्होंने पूरा वो जो भजन एक याद है मुझे
कि जो कि मेरे चरण जो है हमेशा मंदिर की ओर जाएं, हाथ जो है सिर्फ उनके मार्जन करे, नाक जो है वो सिर्फ चरणों की तुलसी सूंघे, फूल सूंघे, लाइक दैट, मतलब। करेक्ट। सो यस, सो हमने एक बार, आपको याद होगा कि एकादशी में अम्बरीश महाराज का कथा किया था। तो अम्बरीश महाराज हमारे आचार्यगण बताते हैं, तो वन हरि बोल फॉर माता जी। तो अम्बरीश महाराज हमारे आचार्यगण बताते हैं कि वो व्यक्तित्व है भागवत में जो सतत भजन की उदाहरण स्वरूप है। मतलब आपको वो श्लोक याद होगा, सवै मना कृष्ण पदारविंदयोर वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदे। करौ हरेर मंदिरम, वाचाम से वैकुंठ गुणानु, मेरे मुख से मैं भगवान की कथा करना चाहता हूँ, हाथ से मैं भगवान की मंदिर साफ करना चाहता हूँ, आंखों से मैं भगवान की विग्रहों की दर्शन करना चाहता हूँ, जवान से मैं भगवान की प्रसाद को आस्वादन करना चाहता हूँ। तो इस तरह अम्बरीश महाराज, ये श्लोक हम डाल देंगे ग्रुप में। बहुत ही 3 श्लोक हैं भागवत में अम्बरीश महाराज के बारे में कि किस तरह वो हर अंग को और हर समय भगवान की सेवा में लिप्त थे। ये सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अम्बरीश महाराज का गुणगान करते हुए। तो अम्बरीश महाराज इज द most striking example of this principle of Srimad Bhagavatam, where धर्मम भजस्व सततम। धर्म मतलब भगवान की सतत भजन। कोई अगर बोलता है कि मैं धार्मिक हूं, तो कैसे पता चलेगा? आज वो भक्ति कर रहा है, कल कुछ और करने लग गया है, तो वो धार्मिक नहीं है। धर्मम भजस्व सततम, भगवान का भक्ति करना चाहिए और भगवान की सतत भक्ति करना चाहिए। दूसरा प्रश्न इस प्रसंग के ऊपर है कि भागवत में एक श्लोक बताइए जो जहां पे हाथ उठाएंगे आप सब। भागवत में एक श्लोक है जहां पे इसके बारे में बताते हैं कि धर्म मतलब भगवान का भक्ति होना चाहिए और सतत भक्ति होना चाहिए। भागवत का एक श्लोक है, बहुत ही, हाथ उठाएंगे आप सब, बहुत ही स्पेशल श्लोक है एंड वेरी वेरी फेमस श्लोक का, वेरी वेरी फेमस श्लोक का, जो उत्तर अभी तक नहीं दिए हैं। यस, अर्पण प्रभु हाथ उठा रहे हैं, अर्पण या इंद्राणी माता। ये सवै पुंसा परो धर्म वो वाला श्लोक। वन हरि बोल फॉर अर्पण प्रभु। हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा लग रहा है। तो यस, आपको पूरा श्लोक याद है? ये सवै पुंसम परो धर्म ततो भक्ति राजोक सजे, उसके बाद याद नहीं है। ओके, परफेक्ट। तो मैं बोलूं प्रभु, मैं भी यही बोलने वाली थी। सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। दिस इज श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में 2य अध्याय में आता है कि परो धर्म क्या है? अहेतुकी भगवान की भक्ति करना। अहेतुकी भक्ति मतलब कुछ भी हेतु नहीं है। मैं भगवान को भक्ति नहीं कर रहा हूं ताकि भगवान मेरे को पेड़ा खिलाए, ये खिलाए, वो खिलाए, ये खिलाए, जो भी है, पेड़ा मिले या ना मिले, पेड़ा मिले या पीड़ा मिले, भगवान की भक्ति में करूंगा। तो ये हेतु की भक्ति है। और अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब सतत, प्रतिहता मतलब, हता मतलब इंटरप्ट, प्रतिहता मतलब फुल्ली इंटरप्ट, अप्रतिहता मतलब कभी भी इंटरप्ट नहीं होना, सतत। तो ये श्लोक में आपको आता है। तो आई एम सो हैप्पी दैट आप सही श्लोक का उत्तर दे पा रहे हैं। तो पहला चीज जो भागवत में सिखाया जा रहा है, गोकर्ण बता रहे हैं भागवत महात्म्य में, कि धर्मम भजस्व सततम। धर्म मतलब भगवान का भक्ति करना और वो भी सतत भक्ति करना। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। दूसरा चीज जो भागवत सिखाता है कि वो है त्यज
लोक धर्मान, लोक धर्मान मतलब भक्ति से आने से पहले हम अलग अलग चीज को धर्म मानते थे, है कि नहीं? कोई जब हम भक्ति में आने से पहले क्या मानते थे कि कर्म ही धर्म है, कर्म की पूजा है, कर्म ही करना चाहिए। कर रहा है कसाई का काम, बोलता है कि कर्म पूजा है, तो ये हम सोचते थे। कोई सोचता था ऑफिस जाना धर्म है, ऑफिस तो जा रहा हूँ प्रभु जी, और घर का संभाल रहा हूँ, और क्या करना है, भगवान ने कर्म करने के लिए इधर भेजा है, मैं कर रहा हूँ कर्म। कोई सोचता था कि हम सोशल सर्विस करेंगे तो धर्म है वो। तो इस तरह का लोक धर्म मतलब लोगों के अनुसार जो धर्म है, लोग जो बोलते हैं, बहुत सारे लोग भारत में, हर व्यक्ति का एक कंसेप्शन है कि क्या धर्म है, एंड वो उस कंसेप्शन की आचार्य है और वही उनकी प्रमुख शिष्य है। भारत में किसी को पूछेंगे कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, तो उसका एक फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र बता देगा, और उस फिलॉसफी का वही गुरु है, आचार्य है, और शिष्य भी वही अकेला है, और कोई शिष्य नहीं है, और सबका अलग अलग फिलॉसफी है। ये भारत की एक बहुत बड़ी महानता है हमारे भारतवासियों का। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत मुश्किल हुआ, कितना साल कष्ट किए, फिर भी भारत में कोई भक्त नहीं बन रहा था। 44 साल 44 इयर्स एक भी दीक्षित भक्त नहीं बना भारत में। तो त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मान मतलब लोगों के अनुसार जो धर्म है उसको त्याग करना बहुत महत्वपूर्ण है। और भागवत सिखाता है कि भगवान की सतत भजन करने के लिए कितने सारे भक्त लोग लोगों के अनुसार जो धर्म है उसको त्याग किए, और कुछ कुछ व्यक्तित्व इसमें पारंगत हासिल किए हैं, मतलब दे आर लाइक द मोस्ट एक्सपर्ट इन रिजेक्टिंग लोक धर्मान। दे रिजेक्टेड ऑल लोक धर्मान एंड टू एक्सेप्ट द धर्म ऑफ द लॉर्ड। यस, सब लोक धर्म दे रिजेक्टेड। यस, पवन प्रभु हाथ उठा रहे। लाइक जड़ भरत। हाँ, जड़ भरत, जड़ भरत। भरत पहले भरत महाराज थे, और उसके बाद वो थोड़ा गलती हो गया उनका, और क्या कर दिए, हाँ, हिरन से आसक्ति हो गया। जड़ भरत एक हिरन को साथ आसक्ति हो गया, जंगल में थे। देखिए, आसक्ति किसी से भी हो सकता है। डियर बोलते हैं ना, किसी के लिए डियर है, किसी के लिए स्मार्टफोन डियर हो जाता है, किसी के लिए लैपटॉप डियर हो जाता है, वाइफ हस्बैंड डियर है। तो जड़ भरत महाराज डियर से डियर हो गए, और उसके बाद फिर खुद ही डियर बन गए। और जब डियर बन गए, नेक्स्ट जड़ भरत बन गए। और जब जड़ भरत बन गए तो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत सब श्लोक उनको आता था, पर पागलों की तरह बिहेव करते थे, ऊपर ऐसे बैठे रहते थे, ऊपर देखते रहते थे। और उनको बोला जाएगा कि खाना खाओ फिर हाथ धोना चाहिए, पहले वो हाथ धो लेंगे फिर खाना खाएं। उनको बोला जाएगा कि नंबर 2 करो फिर उसके बाद स्नान करो, पहले वो स्नान करेंगे फिर नंबर 2 कर लेंगे। फिर उनको बोला जाएगा कि पहले खाना खाओ फिर गायत्री करो, वो गायत्री पहले गायत्री करो फिर खाना खाओ, पहले वो गायत्री कर लेंगे फिर खाना खाएं। ऐसा उल्टा, सब पूरा उल्टा करते थे। उनके पिताजी जो सब सिखाते थे सब उल्टा करते थे। तो उनके पिताजी परेशान हो गए, भाई लोग भी परेशान हो, कहाँ पागल बेटा पैदा हो गया। और सब उनको त्याग करके एक जगह उनको पशु की तरह ट्रीट करने लगे। फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति में लिप्त हो गए। तो जड़ भरत एक बहुत प्रमुख उदाहरण है, जो सब लोक धर्म को त्याग करके भगवान का सतत भजन किए, क्योंकि उनको डर था कि कुछ भी डियर हो सकता है।
मेरे भाई भी डियर हो सकते हैं। तो यस, और कुछ सम स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल, और कोई कुछ बोलेगा? यस, सुवर्णा माता जी बोलेंगे। भागवत में अवधूत ब्राह्मण की कथा आती है ना। ओके, अवधूत ब्राह्मण, जो वो कुछ भी मतलब कुछ भी सब पर कुछ उनके त्याग- उनके उनके बारे में नहीं आता है। अवधूत ब्राह्मण के बारे में नहीं आता है कि उसने सब त्याग किया है। यस, मीराबाई तो भागवत में नहीं आता। हाँ, यस, तरुण प्रभु। प्रभु पता नहीं सही है गलत। जैसे हिरण्यकशिपु के टाइम में सभी लोग हिरण्यकशिपु की वर्शिप करते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज जो है विष्णु की पूजा करते हैं। ओके, प्रहलाद महाराज ने विष्णु की पूजा किया, पर क्या त्याग किया? कौन सा लोक धर्म को त्याग किया? हिरण्यकशिपु is supreme। नहीं नहीं नहीं, ओके, अब सही बोल रहे हैं, उदाहरण सही है, चीज कौन सा लोक, लोक धर्म समझ रहे हैं, वो भी धर्म है। लोक धर्म मतलब इट्स नॉट दैट अधर्मिक है, One should do आपको even- धर्म बोलना चाहिए। लोक धर्म धर्म है, पर वो लोकों के अनुसार धर्म को त्याग किए। जैसे जड़ भरत का उदाहरण सही क्यों है? क्योंकि जड़ भरत ने अपने माता पिता भाई का जो धर्म है, वो भी तो धर्म है, उसको त्याग किया। उस तरह का उदाहरण। और स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल, हाँ, शैलजा माता जी हाथ उठा रहे, शैलजा माता जी हाथ उठा रहे, बताइए। तो अटक गए। हरे कृष्ण। प्रभु जी सुदामा सुदामा? सुदामा प्रभु जी। नहीं नहीं नहीं, सुदामा नहीं, सब है, सब सभी ने भी मेरी आवाज त्याग आ रही किया। प्रभु जी? हाँ, वीर नरसिंह प्रभु, आवाज क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुख से बोलिए। हरे कृष्ण बोलिए। मुझे वृंदावन so one big hari bol for Veer Narsimh Prabhu. हरि वृंदावन। त्यज लोक धर्मान। जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी बजाया तो गोपी लोग कोई दूध दूह रहा था, कोई खाना बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सबको त्याग करके। और ये सब बहुत प्रमुख लोक धर्म है। और उस समय के कल्चर में पुरुषों का लोक धर्म जितना लांछित नहीं होता है, कोई स्त्री अगर अपना लोक धर्म त्याग कर दिया, बहुत लांछना होता था। ठीक है, पुरुष तो किया नहीं तो ठीक है, बट उस समय का कल्चर ऐसा था कि कोई स्त्री अगर अपना लोक धर्म, माता पिता भाई पति को त्याग करके कहाँ रात में कहीं किससे मिलने जा रहा था, समझ रहे हैं? त्यज आर्य पथ, खाली लोक धर्म को त्याग नहीं किया, आर्य पथ को भी त्याग कर लिया। मतलब जैसे एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, सभ्य मनुष्य रहता है, उसको भी त्याग कर दिया गोपियों ने। और त्याग करके भगवान की सेवा में पहुंच गए। तो इसीलिए पूरा भागवत पूरा वर्णन है गोपियों की भक्ति की पराकाष्ठा को समझाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं, रम्या काचिद उपासना ब्रजबधु वर्गे न वा कल्पिता। चैतन्य महाप्रभु आए हैं गोपियों की भक्ति का जो पराकाष्ठा है उसको समझाने के लिए। और सारे लोग क्या सोचते हैं कि देखो कैसे कैसे कोई कर सकता है, दिस इज कंप्लीटली इमोरल एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड त्याग लोक धर्म। गोपियों को पता था कि फॉर टाइम, दिस टाइम टिल एंड ऑफ मिलेनियम, ये ब्रह्मांड जब तक रहेगा सब कोई हमको लांछना करेगा। तो त्यज लोक धर्मान, उस तरह यज्ञ ब्राह्मण की जो पत्नियां थी वो भी सब लोग धर्म त्याग करके भगवान को खाना खिलाने आए थे। तो ये दो प्रमुख उदाहरण हैं कि त्यज लोक धर्मान धर्मम भजस्व सततम, त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, सेवस्व साधु पुरुषान। भगवान
भागवत में बताते हैं कि सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों का सेवा कितना महत्वपूर्ण है। और आपको उदाहरण बताना पड़ेगा कि कौन व्यक्तित्व है भागवत में जो साधु पुरुष का सेवा करके उनको बहुत सब कुछ उनका साधु पुरुषों का ही सेवा करके हुआ। Yes, Sabyasachi Prabhu is the first one to raise hand. नारद मुनि। one Hari Bol for Sabyasachi Prabhu. हरि बोल। हरि बोल। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे। तो नारद मुनि एक दासी पुत्र थे, हमने कहानी सुना था, और 4 भक्ति वेदांत आए थे उनके घर में, और 4 भक्ति वेदांत आए थे तो नारद मुनि बताते हैं कि मैं उनका सेवा करने लग गया, और केवल वो 4 भक्ति वेदांत का ध्यान पूर्वक सेवा से ही वो दासी पुत्र नारद मुनि बन गए। करेक्ट, जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ सर्विंग ग्रेट सोल्स। और नारद मुनि बताते हैं, एक श्लोक आता है भागवत में, मैं रुक जाइए उसको, उस श्लोक को शेयर करता हूँ। उच्चिष्ठलेपान् अनुमोदितो द्विज साकृत् स्मभञ्जे तदपास्तखिलदिशा। श्लोक है 1525। कितना? 1525। 1525। Yes. So you will recite this verse. नारद मुनि बता रहे हैं, देखिए। उच्चिष्ठलेपान् अनुमोदितो द्विज सकृत् स्मभञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। उच्चिष्ठ लेपान अनुमोदितो द्विज। उच्चिष्ठ मतलब उनका झूठा, अनुमोदित मतलब उनका हमने परमिशन लिया। नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव जी को, मैंने उन 4 भक्ति वेदांतों का परमिशन लेके थोड़ा उच्चिष्ठ खाया। और कैसे खाया? ऐसे नहीं कि उच्चिष्ट भुंजान, उच्चिष्ट लेपान। देखिए लेपान शब्द का अर्थ यूज कर रहे हैं इधर। लेपान मतलब लिकिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईटिंग एंड लिकिंग? खत्म हो जाता है लास्ट में प्लेट। What is the difference? Why it is said that उच्चिष्ट ना भुंजान? भुंजान भी तो संस्कृत में होता है ना, ईटिंग, बट उच्चिष्ट लेपान। यस, शैलजा माता जी हाथ उठा रहे हैं, बहुत मतलब वेरी ईगर। प्रभु जी उनको बताना है कुछ। बहुत स्वाद लेके खाते हैं, बहुत स्वाद लेके खाना। परफेक्ट। जैसे आपको सुंदर श्री निताय दास आपको स्पेशल चटनी बना के देंगे, टमाटो और आम और खजूर डाल के, और एक नीम का बॉल देंगे, और दोनों आपको खाना है। नीम पत्ता का उसको ग्राइंड करके ऐसे छोटा बॉल बनाता है, नीम बॉल, मेरी मम्मी बनाती थी, तो उसको देंगे। तो नीम बॉल को कैसे खाएंगे आप? नीम का जो उसको चाट के, कितना अच्छा है, कैसे खाएंगे? कैसे घुसाएंगे? पानी पी लेंगे, चबाएंगे भी नहीं। करेक्ट। पर जब चटनी आता है या फिर आइसक्रीम आता है या फिर और क्या चाटते हैं हम?
कुल्फी, Mango juice. है मैंगो जूस, या फिर कुछ स्पेशल चीज जो होता है, एक तो हम खाते भी हैं बट खाने के लास्ट में उसको चाटते भी हैं, थोड़ा सा भी बचना नहीं चाहिए। तो ये बिस्किट अगर जो क्रीम वाले, हाँ क्या क्या क्रीम वाले बिस्किट की जो क्रीम होती है वो चाट चाट के खाते हैं। हाँ क्रीम, उसको चाट चाट के खाना। क्रीम बिस्कुट, आपको याद है क्रीम बिस्कुट कैसे बचपन में खाते थे? पहले क्रीम को खाएंगे, फिर करेंगे धीरे धीरे खाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे। सो उच्चिष्ट लेपान, नारद मुनि बताते हैं कि मैं बहुत चाव से, आनंद से चाट चाट के उनका, मतलब एक्चुअली, और दूसरा रीजन ये भी लिखा है, बताते हैं आचार्यगण कि लेपान शब्द का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा प्रसाद खत्म कर लिए थे, उनका खाली प्लेट बचा था। उस प्लेट को चाट चाट के बहुत आनंद से नारद मुनि जैसे ही ग्रहण किए, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदित द्विज सकृत, सकृत मतलब एक बार ही, स्म भुंजे जब मैं खाया, तद अपास्त किलविषा, किलविषा मतलब मेरे जितने सारे पाप थे, अपास्त मतलब पुराना जितना सारा पाप था सब धुल गया। जिस तरह एक व्यक्ति अगर कोरोना से आक्रामित है, उसके तुरंत संस्पर्श में एक बार आएंगे तो आपको कोरोना हो जाएगा। तद अपास्त किलविषा सकृत स्म वंचे तद अपास्त किलविषा एवं प्रवृत्तस्य, देखिए श्लोक में फिर से वो कर लेता हूँ, शेयर कर लेता हूँ। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा, और ये व्यक्ति और जो थे, और ये जो चार पर्सनालिटीज थे, ये विशुद्ध चेतना था उनका, हर समय इनकी प्रवृत्ति विशुद्ध चेतना में होता था। तद धर्म, उनका जो धर्म है, क्या उनका धर्म है? विशुद्ध चेतना का धर्म है। उनका चेतना, उनका हृदय, उनका मन, हर पूरा विशुद्ध था। तद धर्म, उनका धर्म, एव जरूर आत्म रुचि प्रजायते, मेरे अंदर भी उनकी तरह रुचि प्रजायते मतलब जागृत हो गया। तो उच्चिष्ट लेपान, केवल मैं आनंद से चाट चाट के उनका उच्चिष्ट खा लिया, उनका परमिशन लेके, ऐसे नहीं कि खा लिया खाली, उनका परमिशन लेके लिया, और उनका जो भगवत प्रेम है, उनसे मैं भगवत प्रेम से संक्रामित हो गया। तो ये भगवत प्रेम भी एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है, जो साधु पुरुषान, साधुओं के सेवा में हम ये संक्रामित हो जाते हैं। सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा। और चौथा हो गया, हाँ, चौथा चीज जो भागवत बताता है वो है किस तरह भगवान की भक्ति करने से जही काम तृष्णान, जही का मतलब है शेष कर लेना, समाप्त कर लेना, जला देना। जही मतलब जला देना। काम तृष्णा मतलब काम वासना, पूरा जल गया। और भागवत में आता है कहानी कि किस तरह व्यक्ति बहुत बहुत पापी था, बहुत ये था, और तुरंत उसका भक्ति करने से जही काम तृष्णा, एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ सिनर्स, बट तुरंत उसका जल गया सारा पाप। अजामिल है कि नहीं? अजामिल Just 1 minute.
तो अजामिल, अजामिल का उपाख्यान भागवत में आता है। अजामिल इतना पाप किया था, इतना पाप किया था, पर केवल नारायण का उच्चारण किया, वो भी बेटा का। लोमश ऋषि आए थे अजामिल के गांव में, तो लोमश ऋषि जब आए थे तो अजामिल के गांव में घूम रहे थे, तो पता चला कि अजामिल करके है। लोग बताने लग गए कि हमारा गांव स्पेशली फेमस है। ऐसा होता है ना कि जैसे ये नरेंद्र मोदी इधर पैदा हुए हैं तो वो जगह फेमस हो जाता है, या फिर जहाँ पे महात्मा गांधी पैदा हुए फेमस हो जाता है। तो अजामिल इस जगह में पैदा हुआ है, तो ऐसे ऋषि को बोलने लगे। तो सारे गांव वाले जब बोलने लगे, ऋषि सोचे कि बहुत बड़ा कोई चहीता स्टार परफॉर्मर है क्या है, तो पूछने लगे। तो सारे गांव वाले बोलने लगे कि अजामिल ने क्या क्या कांड किया। ऋषि तो हाय हाय बोलने लगे, और ऋषि ने तुरंत ही उनके अनुकंपा से, करुणा से अजामिल के घर गए। और अजामिल का उस समय छोटा सा बालक था, और उस बालक को ऋषि बताए कि इस बालक का नाम आप नारायण रख दीजिए। तो अजामिल को बहुत अच्छा लगा, ठीक है नारायण रख देते। तो अजामिल मृत्यु के समय नारायण नारायण करके अपना छोटा बेटा को पुकार रहा था, पर विष्णुदूत आ गए ये सोच के कि नारायण को कोई पुकार रहा है। विष्णु दूतों को पता था कि वो नारायण हमको पुकार नहीं रहा है, हमें हमारे प्रभु को पुकार नहीं रहा है, अपने बेटे को पुकार रहा है। पर नारायण नाम में इतना शक्ति है कि अजामिल के सारे पाप धुल गए। यमदूत का, यमपास का छुटकारा मिल गया अजामिल को। तो ये एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है। जही काम तृष्णा, और कुछ उदाहरण है भागवत में, पूरा धुल गया, साफ हो गया। यस, ध्रुव महाराज, हरि बोल फॉर शांतनु ध्रुव। ध्रुव महाराज का क्या काम तृष्णा था, सोचिए। छोटा सा 5 साल का बालक ब्रह्मा से भी बड़ा पद की आशा में भगवान का भक्ति करने गया है। ब्रह्मा से भी बड़ा पद वापस आया आशा से, और जब भगवान दर्शन हुए, भक्ति शेष हुआ, तो ध्रुव महाराज को भगवान बोले मैं अभी देना चाहता हूं। तो ध्रुव महाराज क्या बोले? स्थानाभिलाषो तपसी स्थितो हम त्वं प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यम्। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, मैं स्थान की अभिलाषा से आपकी तपस्या किया, भक्ति किया। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वं प्राप्तवान, मैं आपको प्राप्त कर लिया। देव मुनीन्द्र गुह्यम, देवलोक को भी आप प्राप्त नहीं होते हैं, मुनि लोग भी आपको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इंद्र भी आपको प्राप्त नहीं कर पाता है, मिल नहीं पाता है, बट आपसे मैं मिल गया। तो बरम न याचे स्वामीम कृतार्थोस्मि, बरम न याचे काचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम। मैं तो कांच की अभिलाषा से आपके पास आया था। तो ध्रुव महाराज भक्ति करने से पहले उनको ब्रह्मा का पोस्ट, ब्रह्मा से भी बड़ा पोस्ट, रत्न लग रहा था। जब भगवान की दर्शन कर लिए, भक्ति कर लिए, तो ब्रह्मा का पोस्ट उनको कांच लगने लग गया, और भगवान का दर्शन और भक्ति उनको दिव्य रत्न लग गया। काचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थोस्मि बरम न याचे। हे स्वामी, हे विष्णु, कृतार्थ, कृतार्थ मतलब मैं संतुष्ट हो गया। बरम न याचे, मेरे को और बर नहीं चाहिए। जही काम तृष्णा, जही काम तृष्णा मतलब जल गया उनका सब काम तृष्णा भगवान का भक्ति करने से। और कुछ उदाहरण ये बता नहीं पाएंगे। थर्ड उदाहरण और एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल, वेरी वेरी स्पेशल स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल जो भागवत में कहा
ओके, शांतनु प्रभु, पवन प्रभु, और कौन, और कोई? ये शांतनु, चित्रकेतु महाराज नहीं, चित्रकेतु महाराज ठीक है, बट उनका तो काम वासना पूर्ण हो गया, बट उनका और कुछ, और ये कुछ, प्रोस्टिट्यूट की एक कहानी आती, एक प्रोस्टिट्यूट की कहानी आती है जो 24 जिनके 24 गुरु थे। पिंगला, पिंगला नहीं, पिंगला नहीं, और एक बहुत, यस, पवन प्रभु, कुब्जा, ठीक है, कुब्जा का भी काम तृष्ण था, तुरंत भगवान के संस्पर्श में वो हो गया, बट इट्स नॉट मोस्ट सब जो भी उस तरह का, तो बहुत सारे उदाहरण है, बट आई एम लुकिंग फॉर ए वेरी स्पेसिफिक, एंड आचार्यगण बताते हैं यही एग्जाम्पल, द मोस्ट फिटिंग एग्जाम्पल, कैसे मतलब एक्चुअली कुब्जा को भगवान ने सुंदर तो बना दिया था, फिर भी कुब्जा का काम वासना था, तो जब भगवान का चरण स्पर्श हुआ कुब्जा का, तब काम वासना गया, बट उन्होंने भक्ति एक्टिवली किया, जैसे ध्रुव महाराज एक्टिवली भक्ति किया और उनका काम तृष्ण चला गया। यस, आई थिंक ऑल ऑफ यू डोंट नो दिस स्टोरी। तो भागवत में जब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का वध हो जाता है, जब हिरण्यकशिपु, कश्यप मुनि की 2 पत्नियां हैं, दीति और अदिति। दीति के पुत्र हुए हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, मतलब, और सारे दैत्य लोग, दीति से दैत्य आए, दैत्य मतलब डीमंस, और अदिति के पुत्र हुए आदित्यस, मतलब द डेमिगॉड्स, देवता लोग। तो एक घर में एक पति का 2 पत्नी, और दोनों पत्नियों में एक राक्षस पैदा किए और एक देवता लोग पैदा किए, ऐसे। जब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का वध हो गया, दीति सोचने लग गई, उनके हृदय में बहुत, मतलब चिंगारी पैदा होने लग गए कि मेरे बेटियों का वध हुआ, और क्यों वध हुआ? इंद्र के वजह से। तो दीति ने पढ़ लिया, भागवत में एक अध्याय आता है जिसका शीर्षक है दीति वाउज टू किल इंद्र। दीति ने संकल्प लिया इंद्र को मारेंगे। और कैसे संकल्प लिया दीति ने इंद्र को मारने के लिए? ऐसे नहीं कि तोप उठा दिया, ये सब। दीति कश्यप मुनि का प्रेम पूर्वक सेवा की। कश्यप मुनि का पैर दबाया, कश्यप मुनि को अच्छे से प्रसाद खिलाया, पेड़ा बनाया, गुजिया बनाया, स्पेशल स्पेशल प्रसाद बनाया, और कश्यप मुनि बोले वाह, इतना प्रेम कहां से आ गया? तो कश्यप मुनि पूरा फिदा हो गए। और कश्यप मुनि ऐसे 2-3 महीना सेवा खाने के बाद बोले क्या मांगो, कुछ वर मांगो, कुछ वर मांगो। तो जैसे बोलने लगे, दीति बताए कि मेरे को एक पुत्र चाहिए। तो कश्यप मुनि बोले ठीक है, और जो पुत्र इंद्र को मार लेगा। तब कश्यप मुनि बोले हाय हाय हाय, मैं कैसे फंस गया ये। तो कितना भागवत में कितना श्लोक आता है कि कैसे मैंने फंस गया, मेरी पत्नी ने मेरे को सेवा किया, ये आशा से सेवा किया, मैं हाय 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 करके कश्यप मुनि ऐसे ऐसे सर मारने लग गए, हाथ मारने लग गए। और बहुत सुंदर श्लोक आता है माताओं के बारे में, जो हम उस समय डिस्कस करेंगे। तो कि माताएं लोग अगर सेवा करते हैं, भागवत में आता है, तो थोड़ा पहले से ही पूछ लेना चाहिए कि क्या चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं चाहिए जिनको। पर आप सब जो क्लास में आ रहे हैं, वो आप सब माता जी नहीं है, आप सब देवी हैं, भक्त हैं, तो वैष्णवी हैं।
पर ये माताओं के बारे में आता। तो कश्यप मुनि हाय 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 कर दिए, क्या मैं करूं, कैसे कर दिए, अभी तो मैं हाँ कर दिया कि वर दे दूंगा और ऐसे मांग ली। तो तुरंत कश्यप मुनि को याद आया और बोले कि जरूर तुमको मिलेगा, 1 साल के अंदर तुमको बेटा मिलेगा, तुम पयोव्रत करो, तुमको दूध पीना है, दिन भर उपवास रहना है, शाम में दूध पीना है और भगवान विष्णु की भक्ति करना है, और 1 साल के बाद तुमको जरूर मिलेगा। तो संस्कृत में श्लोक बताते हैं, तो तुम भगवान की भक्ति करो। तो करने लग गए दीति पयोव्रत। तुरंत इंफॉर्मेशन तो मिलता है, और घर का इंफॉर्मेशन है, तुरंत पहुंच गया देवलोक में कि दीदी कर रही है, दीदी दूध पी रही है आजकल, बस शाम में। इंद्र को पता चला कि हाँ दीदी दूध पी रही है शाम में, क्यों ना, तुमको मारने के लिए। बाप रे, दीदी बिकेम प्रेग्नेंट। बस इंद्र तुरंत आ गए और दीति को दंडवत की और बोलने लगे, माते मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैंने सुना आप कुछ व्रत कर रहे हैं और दिन भर उपवास करते हैं और रात में केवल दूध पीते हैं, अब तो वीक हो जाएंगे, मैं आपका सेवा करूंगा। तो दीति बोले ठीक है सेवा करो। दीति भक्ति कर रही है पुत्र प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति कर रही है पुत्र प्राप्त करने के लिए, ताकि इंद्र को मारे, और इंद्र उनका सेवा कर रहे हैं व्रत उनका वो होने के लिए। सोचिए, इंद्र दीति का सेवा कर रहे हैं, क्यों? उनका व्रत टूट जाए। इंद्र वॉज कॉन्स्टेंटली, मतलब दीति अगर 301 रूम में रहती थी, इंद्र 302 में रूम में रुकने लग गए। कांस्टेंट सीसीटीवी कैमरा लगा दी कि दीति कहाँ गलती करेगी, ताकि मैं फिर उनके गर्भ में घुस के फिर उसको मार सकता हूँ, क्योंकि गलती तो करना पड़ेगा, नहीं तो आई कैन नॉट। तो पूरा 9 महीना बीत गया, दीति ने एक भी गलती नहीं किया। एक्चुअली पूरा चैप्टर में पूरा आता है, कश्यप मुनि क्या क्या पॉइंट सब लिखते हैं, एक बार भी इंद्र पता नहीं लग पाया। 9 महीने के बाद, 9 महीना इंद्र ने सेवा किया दीति का, ताकि पुत्र को मार पाए। इन दीति ने भक्ति किया भगवान विष्णु का, ताकि जो पुत्र पैदा होगा इंद्र को मार पाए। सोचिए, एक ही घर में रह रहे हैं, 301 और 302, दोनों आपस में दोनों को मारने के लिए कर रहे हैं, और दोनों ही भक्ति कर रहे हैं। दीति विष्णु का भक्ति कर रहा है और इंद्र दीति का भक्ति कर रहा है, मतलब वैष्णव सेवा कर रहा है, और दोनों का इंटेंशन गलत है। तो ये कहानी भागवत में आता है। फिर 9वें महीने के बाद एक दिन दीति इतना थक गई थी कि 9 महीना तपस्या की, और वो भी गर्भ धारण करके, तो इतना थक गई थी कि दूध पीने के बाद कुलकुला क्या बोलते हैं हिंदी में, कुल्ला, आई डोंट नो संस्कृत वर्जन, इट इज रिटन इन भागवतम कि मुंह धोना चाहिए, मुंह धो के पैर धो के फिर सोना चाहिए, और वो ऐसे ही सो गई पूरा, मतलब दूध पी तो बेड के ऊपर ही सो गई, मतलब फ्लैट। ऐसा होता है ना कभी कभी हमारे, कभी कभी भक्तों का जप करते समय ऐसा होता है, जप करते 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 माला को छाती के ऊपर, हरे कृष्णा हो गया, वैसे फ्लैट हो गया है। तो ऐसे तो उसी तरह इतना थक गई थी वो, बेड के ऊपर ही दूध के ग्लास के साथ सो गई। तुरंत 301 ने इंद्र को देखा कैमरा में, तुरंत इंद्र ने गर्भ में अंदर छोटा बन गए। एक्चुअली देवताओं के पास ऐसे शक्ति रहता है, पूरा इंद्र छोटा बन गए और दीति के घर में घुस गए, और वो जो एम्ब्रियो था, बच्चा था, उसको 7 बार काट दिए। और जब 7 बार काटने लग गए तो तुरंत वो बच्चा चित्कार करने लग गया, मारुता मारुता मारुता, मारो मत मारो मत मारो मत। तो इंद्र फिर बोले, मारो मत, तुम मेरे को मारेगा तो मैं तुमको नहीं मारूं। फिर हर 7 पार्ट बच्चे बन गए, अलग 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 अलग, मतलब 7 में डिवाइड कर दिया, हर 7 अलग फिर से बच्चा बन गया।
और 7 लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बोला मारुता मारुता मारुता, मारो मत मारो मत मारो मत। तो इंद्र ने फिर एक एक बच्चा को फिर से 7 बार काटा, तो 49 बार काट दिया। 49 बच्चे जब चिल्लाने लग गए, इंद्र तब थोड़ा शांति से सुना कि क्या बोल रहे हैं। तब तक इंद्र सुन नहीं रहा था। तो फिर वो बच्चे लोग बोले मारुता मारुता, हम देवता हैं, हम देवता हैं, हम दैत्य नहीं हैं, हम आपके दोस्त हैं। फिर तुरंत इंद्र, तब तक सुबह हो गया है, तो फिर दीति गिव्स बर्थ टू 49 चिल्ड्रन प्लस इंद्र। जब 49 प्लस चिल्ड्रन और इंद्र आ जाते हैं, इंद्र को बहुत खराब लगता है, और ये 49 चिल्ड्रन का नाम मारुत हो जाता है। 49 देवताज हैं, मारुत उनका नाम है, तो मारुत हो जाता है। मारुत मतलब मेरे को मारो मत, मेरे को मारो मत, इंद्र को चिल्लाने लग गए, तो उनका नाम मारुत हो गया। और फिर दीति को भी बहुत खराब लगा, और क्योंकि दीति ये मारुत लोग बोलने लगे हम तो, और मारुत लोग आते ही पूरा ऐसे इंद्र को ऐसे ये करके पूरा जैसे दोस्त हैं। तो दीति भगवान का भक्ति की ताकि इंद्र को मारने के लिए बेटा पैदा हो, पर भक्ति का ये प्रभाव है कि बेटा पैदा हुआ जो इंद्र का दोस्त बन गया। इंद्र ने वैष्णव सेवा किया दीति का, ताकि वो बेटा को मार पाए, पर उस बेटा को मारने से 49 बेटे हो गए जो उनके भक्त बन गए। And Marutas became the most surrendered demigod associates of Indra. सबसे शरणागत देव एसोसिएट्स समझते हैं? एसोसिएट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? संगी, मतलब लोगों का रहता है ना पार्षद। इंद्र के सबसे शरणागत पार्षद बन गए ये मारुत लोग। तो जही काम तृष्णा। तो कभी कभी इस्कॉन में हम देखते हैं कुछ लोग आते हैं अलग अलग रीजन से, इंटेंशन से भक्ति करने के लिए। कोई आता है कि श्री निताय स्वामी है, IITian है, तो मेरा बेटा भी, मैं चाहता हूँ कि IIT में जाए, तो श्री निताय स्वामी के साथ थोड़ा रैपो बनाऊंगा तो अच्छा रहेगा। कुछ लोग इसके लिए आते हैं। कुछ लोग आते हैं, अरे इस्कॉन की कम्युनिटी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, सब हेल्प मिल जाता है रे बाबा, भक्त लोग बहुत सहायता करते हैं। कुछ लोग सहायता की आशा से आते हैं, कुछ लोग घूमने की आशा से आते हैं, बहुत घुमाते हैं, और बाकी ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करेंगे, बहुत पैसा खा लेते हैं। प्रभु जी तो कुछ प्रॉफिट नहीं रखते हैं, बहुत अच्छे से घुमाएंगे, प्रभु जी ख्याल रखेंगे। बहुत लोग बहुत अपनी काम तृष्णा से इस्कॉन में आते हैं, पर सबकी काम तृष्णा जल के राख होके शुद्ध भक्त सब बन जाते हैं। ये भगवान की भक्ति का महात्म्य है, भागवत भक्ति का महात्म्य है। जही काम तृष्णा। तो भागवत में द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल जहां पे काम तृष्णा जल गया वो है दीति, जो पयोव्रत कर रही थी इंद्र को मारने के लिए, तो उसी पयोव्रत के फल से इंद्र का दोस्त बन गया। तो and the last that is mentioned in this sloka is not last, I think last but two, जो हम next week discuss करके हम उसको समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। दो चीज बचा हुआ है। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथाम रसमहो नितराम पिबत्वम। जो फिफ्थ वन है वो थोड़ा उसको चर्चा करने के लिए 15-20 मिनट लगेगा, अभी समय नहीं है, समय 5 मिनट बस है, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके हम 10वां अध्याय फिर चालू करेंगे, या फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
सेवा कथाम रसम हो नितराम पिबत्वम अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आस्मुक्त्वम। ये अन्यस्य दोष गुण चिंतन थोड़ा समय लगेगा। ओके, अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो हम इधर ही विराम देंगे। तो आप सब वो कर लीजिए, जो असाइनमेंट है उसको सॉल्व कर लीजिए अपने ग्रुप में। तो नेक्स्ट वीक हम असाइनमेंट डिस्कशन भी कर लेंगे और ये दो जो बचा हुआ है इसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। आप सब सुबह सुबह आते हैं कक्षा करने के लिए और आप सबका भक्ति भी प्रगति हो रहा है, क्योंकि प्रश्न उत्तर पूरा सही प्रश्न उत्तर दे रहे हैं, श्लोक भी बता रहे हैं। तो और इस हफ्ते में मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि कौन से भक्त को कौन सा भागवत श्लोक के ऊपर आधा घंटा का क्लास लेना है। तो उसके ऊपर आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरि बोल, हरे कृष्ण।